हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने अध्याय फर्स्ट के जो न्यूमेरिकल हैं एग्जाम्पल के, आपके चैप्टर फर्स्ट के, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 1.7 की बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम बिंदु A 2 मीटर 1 मीटर पर तथा दूसरा बिंदु आवेश Q2 -5 माइक्रोकुलाम बिंदु -2 मीटर 4 मीटर पर अवस्थित है। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है अपने को? Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल ज्ञात करना है। हल देखें, पहले तो Q1 का मान है आपका 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। कहां पर स्थित है? 2 मीटर और 1 मीटर पर। इसका स्थिति सदिश लिख लें। R1 वेक्टर बराबर 2i प्लस j। Q2 बराबर है आपका -5 माइक्रोकुलाम, -5 मतलब 10⁻⁻6 कुलाम। R2 वेक्टर बराबर कितना है? -2i प्लस 4j। अब आपको क्या करना है? Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल का मान ज्ञात करना है। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल का मान ज्ञात करना है। देखें, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, मतलब F21 बराबर हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 का केप। ठीक है भाई। F21 बराबर KQ1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। R21 का केप को अपन लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R21 का R21। F21 बराबर कितना हो जाएगा? F21 वेक्टर बराबर KQ1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21 वेक्टर। चूंकि R21 वेक्टर बराबर होता है R1 माइनस R2 वेक्टर। विस्थापन सदिश पढ़ा था अपन ने 11th क्लास में। R21 बराबर होगा R1 माइनस R2, तो F21 बराबर कितना हो जाएगा? KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब, और ये R21 वेक्टर की जगह R1 माइनस R2 वेक्टर। अब ये मान निकाल लें। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? R1 का मान है 2i प्लस j, फिर माइनस R2 का मान, तो ये माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 4j। R1 माइनस R2 वेक्टर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i और ये हो जाएगा माइनस का 3j। अब इसका मोड निकाल लें। R1 R2 वेक्टर का मोड निकालें तो कितना हो जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 11th क्लास में बनता है ये फॉर्मूला √x² प्लस y स्क्वायर। तो x की जगह 4 का स्क्वायर और y की जगह -3 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 16 प्लस 9 √25, 25 मतलब 5। अब R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब निकालें तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। अब ये सारे मान आपके पास आ गए। अब इस फॉर्मूले में आप इस मान को रख देंगे। फॉर्मूला है F21 बराबर K का मान 9 × 10⁻⁹,
Q1 का मान 2 माइक्रोकुलाम 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 का मान 5 माइक्रोकुलाम 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, R21 का मान रख ले, ये R1 माइनस R2 का वेक्टर का मान रख ले कितना है 4i कैप माइनस 3j कैप, और इसका मान कितना है R1 माइनस R2 का क्यूब का 125। इसको सोल्व कर ले, जो भी आएगा आपका वो आपका आंसर होगा। अगला एग्जांपल है, दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखें, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 10 की घात माइनस 3। 10 की घात माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। अब देखें, एक वनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। देखें, ये मैंने एक आधार बना लिया, ये एक बिंदु बना लिया, इस बिंदु से मैंने दो धागे बना दिए, ये ले, ये दो धागे बना दिए और इन दो धागों से ये बिंदुवत गोलों को लटका दिया। इनकी लंबाई मैंने मान ली, तारों इनकी लंबाई कितनी मान ली L। इस धागे की लंबाई कितनी है L और इस धागे की लंबाई भी कितनी है L। इस पर आवेश है Q, इस पर आवेश है Q। दोनों गोलों पर आवेश समान है, दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं। साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी इन्होंने बोल रखी है कितनी है 4 सेंटीमीटर। इस दूरी को मैंने मान लिया x। ये बिल्कुल इसके मध्य में होगा। ये थीटा कोण मान लिया, ये कोण भी कितना है थीटा। ये दूरी कितनी मान ली x/2 और ये दूरी भी कितनी हो गई x/2। देखें क्या बोल रहा है, दो कुचालक धागे जिनकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। L बराबर कितना है आपका पास 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की घात माइनस 2 मतलब 0.4 मीटर। ठीक है, दोनों गोले समान रूप से आवेशित है तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी x बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 2 मीटर। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। अपने को आवेश निकालना है, चूंकि फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2, तो Q1 Q2 की जगह QQ अपॉन R स्क्वायर मतलब X स्क्वायर। तो देखें Q स्क्वायर बराबर कितना बन गया F इंटू एक्स स्क्वायर, F इंटू एक्स स्क्वायर बटा कितना हो गया K। तो Q बराबर F इंटू एक्स स्क्वायर बटा K। ये आपका Q का फॉर्मूला आ गया कि भाई F इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा √F इंटू एक्स स्क्वायर बटा K। ये आपका क्या है आवेश का फॉर्मूला है। X का मान आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। K का मान आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु F का मान आपको नहीं दिया गया। अब F का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस चीज को समझें। अब आप देखें कैसे निकलेगा F का मान, इस चीज को समझना है आपको। और यही महत्वपूर्ण बात है इस क्वेश्चन में। यह वस्तु लटकी हुई है, अगर किसी तार से कोई वस्तु लटकती है तो उस वस्तु का भार mg नीचे की ओर, ऐसे ही इस वस्तु का भार mg
नीचे की ओर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी तार से कोई वस्तु लटकती है तो उसके आलंबन बिंदु की ओर उस तार में एक बल लगता है जिसे हम तनाव बल कहते हैं, कैपिटल टी। ऐसे इसमें भी कितना लगेगा, कैपिटल टी। अब आपको यह भी पता है कि ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, अगर ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इस बल की दिशा इधर होगी। ऐसे ही ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा, समान प्रकृति का है, तो प्रतिकर्षण के बल के कारण इसकी दिशा इधर होगी। ठीक है भाई। अब आपको दिख रहा है कि ये mg जो है किसी ना किसी बल से संतुलित होगा, ये बल F भी किसी ना किसी घटक से संतुलित होगा। तो घटक निकालने के लिए अपन ने क्या किया, यहां पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया लाइन को, और इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। अब आपको पता है इसका घटक निकाले टी का, तो ये कोण वाला घटक जो होता है वो तो होता है टी कोस थीटा, और ये वाला घटक लंबवत घटक हो जाएगा टी साइन थीटा। ऐसे ही इसके लिए निकालें तो ये कोण वाला घटक तो हो जाएगा टी कोस थीटा, और ये टी साइन थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि टी कोस थीटा घटक mg को संतुलित कर रहा है और टी साइन थीटा घटक f को संतुलित कर रहा है। तो दो समीकरणें बन जाएगी आपके पास। पहली समीकरण होगी टी कोस थीटा बराबर mg, और एक हो जाएगी टी साइन थीटा बराबर f। एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई। अब आपको f निकालना है तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2/1 करने पर, समीकरण 2/1 करने पर f अपॉन mg बराबर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। टी से टी कट जाएगा, f बटा mg, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है भाई। अब टेन थीटा बराबर होगा, जैसे त्रिभुज ले लेंगे, टेन थीटा बराबर होगा लंब, टेन थीटा जैसे ये देखें तो ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा लंब x/2, और आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, परंतु इसका मान अपने को पता नहीं है। तो अपन क्या करें, अपन ये बोल दें, क्योंकि इसका मान अपने को पता नहीं है आधार का, अपने को या तो लंब का मान पता है या कर्ण का मान पता है। तो अपन बोले यदि थीटा अति अल्प हो तब साइन थीटा और टेन थीटा दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। और किसके बराबर होते हैं, ये थीटा के। तो अगर थीटा अति अल्प हो तो टेन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा लिख देंगे तो f अपॉन mg, साइन थीटा बराबर होगा लंब। अब देखें लंब कितना है, x/2, x/2, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है l। अब देखें f बराबर x/2, l को नीचे लिया है और mg को इधर मल्टीप्लाई कर दें। अब इस फॉर्मूले से आपके पास x का मान भी है, l का मान भी है, m का मान भी है, g का मान भी है। g का मान होता है 9.8 या 10, ये मान रखेंगे तो आप f आ जाएगा, f आ जाएगा तो q वाले फॉर्मूले में f का मान रखेंगे तो आपका q निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, चार समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम का x अक्ष पर स्थित है, ये क्रमशः 2, 4, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हल देखें इसका। देखो ये 0, ये 2, ये 4, ये 8, इन पर क्या है, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश। इस पर भी 2 माइक्रोकूलाम, इस पर भी 2 माइक्रोकूलाम, इस पर भी 2 माइक्रोकूलाम, इस पर भी 2 माइक्रोकूलाम। मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r1।
यहां से यहां तक की दूरी r2 और यहां से यहां तक की दूरी r3। ठीक है भाई। अब वो बोल रहा है 2 सेंटीमीटर पर स्थित, मतलब यहां पर जो आवेश स्थित है इस पर आपको परिणामी बल ज्ञात करना है, इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर हो जाएगा, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, इस पर निकालना है ना, तो ये इस आवेश से चालू करते हैं, ये पहले ये बल लगाएगा, फिर ये बल लगाएगा, फिर ये बल लगाएगा, तो ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो कितना हो जाएगा K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q अपॉन R1 स्क्वायर, और इस दिशा में लगेगा, ये आवेश इस आवेश को इस दिशा में फेंकेगा, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, मतलब आई कैप। जब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो वो भी वही K, Q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी R2 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर माइनस आई कैप, क्योंकि जब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा तो माइनस का आई कैप एक्स अक्ष के इधर जा रहे हैं अपन, प्लस K, Q2 यहां से यहां तक की दूरी R3 स्क्वायर, फिर वही वाली बात माइनस आई कैप, क्योंकि ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो उसकी दिशा इस ओर होगी। अब देखें F बराबर ये हो जाएगा K Q स्क्वायर, R1 का मान यहां से यहां तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर, 0 से 2 यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का आई कैप, प्लस K Q स्क्वायर अपॉन R2 यहां से यहां तक का मान, फिर वही ये 2 है ये 4 है तो यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर माइनस आई के, प्लस K Q3 अपॉन ये है 2 ये है 8, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 6 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये प्लस का है और माइनस का है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या बच गया F बराबर K का मान 9 इंटू 10 की घात 9, Q3 मतलब आवेश कितना 2 माइक्रोकुलाम, 2 Q3 नहीं Q स्क्वायर 2 माइक्रोकुलाम मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन, इसको सोल्व कर लें 36 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस का आई कैप, ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, कट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 आएगा, ये भी कट जाएगा, तो बस कितना बचेगा F बराबर ये हो जाएगा 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12 और 10 की पावर 4 को ऊपर ले आएंगे माइनस का आई कैप, सोल्व कर लें इसको, ये हो जाएगा 10 की घात 13 और 10 की घात 12 घटाएंगे तो 10 न्यूटन। ये आपका बल निकल गया कितना 10 न्यूटन, वो भी किस दिशा में माइनस आई कैप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।